हो गया। हेलो बच्चों, आज की क्लास है ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जैसे वो प्लांट में भी होता है और साथ में एनिमल में भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन हमने बताया कि ये प्लांट में भी हो सकता है और साथ में एनिमल में भी हो सकता है। पहला तो प्लांट में हो सकता है और साथ में एनिमल में हो सकता है। अगर प्लांट की बात करें, तो प्लांट में क्या-क्या एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। एक तो होता है वाटर, इसको भी पहुँचाना है। इसको पहुँचाने के लिए एक स्ट्रक्चर ज़िम्मेदार होता है जिसका नाम होता है जाइलम, और साथ में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बन रहा होता है फूड। फूड को भी तो पत्तियों से पहुँचाना है, प्लांट के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना है। अब बात करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम होते क्या हैं? एक बात माइंड मैप तैयार करते हैं कि प्लांट टिश्यू क्या होता है? प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा-सा माइंड मैप दिखा देते हैं आपको। बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू तो सबको पता ही होगा कि टिश्यू क्या होते हैं, कि ग्रुप ऑफ सेल्स को, मतलब कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं क्या? टिश्यू बोलते हैं। लेकिन वो आपस में उनका स्ट्रक्चर और साथ में उनकी ओरिजिन भी समान होनी चाहिए, तो तब उनको बोलेंगे का टिश्यू। अब बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप का होता है। सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है विभज्योतिकी ऊतक। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, इसको बोलते हैं अस्थाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये वृद्धि में मदद करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतिकी ऊतक। लेकिन इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, जो सबसे ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक। शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक। दूसरा होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी इंटरकैलरी को बोलते हैं क्या? अंतर्विष्ट विभज्योतिकी ऊतक। अंतर्विष्ट विभज्योतिकी ऊतक। और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको बोलते हैं पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। एपिकल जो होता है, एपिकल का मतलब होता है शीर्षस्थ, जो प्लांट के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, ऐसे सेल्स को बोलते हैं क्या? एपिकल सेल। और एपिकल सेल जो होते हैं ये लिविंग सेल होते हैं और ये ग्रोथ में मदद करते हैं, मतलब इलोंगेशन में या वृद्धि में मदद करते हैं। और इंटरकैलरी जो होता है ये इलोंगेट करता है नोट, इंटरनोड को इलोंगेट करता है, और साथ में लेटरल जो होता है ये विड्थ को इलोंगेट करता है, मतलब मोटाई को क्या करता है, ये बढ़ाता है। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू ये भी किससे बने होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? कि ये समान कोशिकाओं से बने होते हैं और सबकी ओरिजिन समान होती है, इसलिए इनका नाम क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। दूसरा होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। और साथ में होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। अब कंपाउंड परमानेंट टिश्यू पढ़ने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये फर्दर 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। एक होता है जाइलम
और एक होता है फ्लोएम। हमने जैसा कि शुरुआत में ही बताया है कि जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जल को जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुँचाते हैं और साथ में फ्लोएम का कार्य होता है कि पत्तियों में बन रहे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन, वो फ्लोएम पहुँचाता है, प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। अब बात करते हैं कि जाइलम भी 4 प्रकार के होते हैं। जाइलम भी 4 प्रकार के होते हैं। और फ्लोएम भी क्या होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। इसमें आता है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा। दूसरा आता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम में आते हैं, फर्स्ट होता है सीव ट्यूब, यस, इसको बोलते हैं चालनी कोशिका। इसके साथ आती हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, इनको बोलते हैं सहायक कोशिका। और तीसरी होती हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथी होती हैं क्या? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर मतलब फ्लोएम रेशे। यहाँ पे हमने 2 बता रखा था। और तीसरा होता है, यहाँ पे आती हैं वेसल्स। क्या आती हैं? वेसल्स। वेसल्स को बोलते हैं क्या? वाहिनी। वाहिनी। तो ये है प्लांट टिश्यू का माइंड मैप था। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि माइंड मैप हमने समझाया। अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन तो जल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम करता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम। अब बात करते हैं एनिमल के बारे में। एनिमल में भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया होती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स में जिम्मेदार होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इसमें एनिमल में कौन जिम्मेदार होता है? ब्लड। लेकिन ब्लड को भी फ्लो करने के लिए क्या जरूरी है? हार्ट। ठीक है, क्योंकि हार्ट जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन होता है। यही पंप करता है, इसीलिए ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में। इसको बोलते हैं क्या? पंपिंग ऑर्गन। दूसरा क्या जरूरी होता है? दूसरा जरूरी होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनी कितनी हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं। एक होती है आर्टरी, जिसको बोलते हैं धमनी। दूसरा होता है वेन्स, जिसको बोलते हैं सिरा। और तीसरी होती हैं ब्लड कैपिलरीज, इनको बोलते हैं केशिकाएं। ब्लड कैपिलरी, इनको क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। 3 चीजें जरूरी हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स में। एक होता है ब्लड, और एक होता है हार्ट, एक होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हमने 3 टाइप का बताया है, आर्टरीज, वेन्स और साथ में बताया ब्लड कैपिलरीज। अब बात करते हैं कि डबल सर्कुलेशन हमने बताया था कि डबल सर्कुलेशन को अब हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे हमने यहाँ पे हार्ट का डायग्राम बना दिया, सॉरी, यहाँ पे हमने सबसे पहले ऊपर की तरफ बनाया लंग्स। हमारे पास लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, मतलब पेयर में बात करें तो 1 पेयर होते हैं। और साथ में हमने समझने के लिए यहाँ पे हार्ट बना लिया है कुछ इस तरीके से। और हार्ट में हमने बताया था कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट एट्रिया और इसको बोलते हैं राइट एट्रिया। अगर हम सामने से देखें तो हमारा लेफ्ट किधर होगा? इस साइड, और राइट किधर होगा? इस साइड। तो ये कौन से होंगे? लेफ्ट एट्रिया, मतलब इसको बोलते हैं बायां आलिंद। और इनको बोलते हैं क्या? दायां आलिंद। मतलब दोनों ऊपर वाले चैम्बर जो होते हैं वो कहलाते हैं आलिंद कहलाते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये होता है राइट वेंट्रिकल। इनको बोलते हैं हिंदी में निलय।
जैसा कि हमने बताया था कि एट्रिया जो होता है, उनका काम होता है ब्लड का रिसीव करना और राइट वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना। अब यहाँ पे हम समझने के लिए बना लेते हैं कुछ टिश्यू या ऊतक कह लें, क्योंकि ऊतक में या कोशिकाओं में ही हो रही होती क्या, श्वसन की प्रक्रिया, और श्वसन की प्रक्रिया के पश्चात ही बनते हैं क्या, CO2 बनती। और CO2 को डायरेक्ट कहाँ छोड़ दी जाती है, ब्लड में, और ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रुधिर कहलाता है। अब हमने जैसा कि बताया सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा बताया था। सुपीरियर वेना केवा ऊपर हार्ट के ऊपर वाले अंगों से, और साथ में इन्फीरियर वेना केवा हार्ट के निचले वाले अंगों से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके लाती हैं, कहाँ पे छोड़ देती हैं इनको, राइट एट्रिया में। ये कैसा ब्लड पहुंचा है राइट एट्रिया में, अशुद्ध रुधिर पहुंचा है। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच दरवाजे होते हैं, इन दरवाजों के माध्यम से राइट एट्रिया जो होता है ये ब्लड को कहाँ छोड़ देता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल का काम जैसे हमने बताया था, उसका काम होता है पंप करना। अब राइट वेंट्रिकल ब्लड को क्या किया, पंप किया किसके पास, ये आए लंग्स के पास, और लंग्स के एल्वियोलाई में क्या होता है कि ऑक्सीजन आ रही होती, ये आगे चल के छोटे छोटे अंगूर के समान गुच्छों में ये डिवाइड होते हैं, इनमें आ रही होती है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन विसरण के माध्यम से इस ब्लड में चली जाती है, और CO2 यहाँ से विसरण के माध्यम से चली जाती है लंग्स में, और लंग्स से हम CO2 को क्या कर देते हैं, बाहर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पे ब्लड आया ही क्यों था, क्योंकि ब्लड का करना था शुद्धिकरण। जैसे ही शुद्धिकरण किया, इस ब्लड को, इस शुद्ध ब्लड को हमने फिर से कहाँ पहुंचा दिया, लेफ्ट एट्रिया में। जैसे कि लेफ्ट एट्रिया का काम हमने बताया था ब्लड को रिसीव करना, और ये ब्लड को क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रिया पहुंचा देते हैं ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि इनके बीच दरवाजे लगे होते हैं, मिट्रल वाल्व जिसको बोलते हैं, और मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रिया जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को पहुंचा दिए, कैसे ब्लड को, शुद्ध ब्लड को पहुंचा दिए। अब इस शुद्ध ब्लड को हमें पहुंचाना है शरीर के विभिन्न अंगों में। ये कैसा ब्लड था, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त को पहुंचाना है शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना है। इसको पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी धमनी होती है जिसका नाम होता है एवोर्टा। इसको बोलते हैं क्या, महाधमनी, महाधमनी। और ये ला रही होती है शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड को कौन लाती है, इनको बोलते हैं क्या, फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा। क्योंकि सभी शिराओं में तो हमेशा अशुद्ध रुधिर होता है, लेकिन एक छोड़कर जिसका नाम होता है फुफ्फुस शिरा, इसमें कैसा ब्लड होता है, इसमें होता है प्योर ब्लड, मतलब शुद्ध रुधिर होता है। और जो हार्ट से लेके जाते हैं लंग्स को, उनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। जैसा कि सभी को पता होगा कि आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन एक आर्टरी को छोड़कर जिसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी, या इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये हमने क्या बताया था, ये जो हृदय के ऊपर से ऊपरी अंगों से अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करती हैं, उनको बोलते हैं क्या, सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा, वेना केवा का मतलब होता है महाशिरा। इसको बोलते हैं क्या, ऊपरी महाशिरा। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। मतलब ये होता है निचला महाशिरा, निचला महाशिरा। तो जैसा कि अगर दोहरा परिसंचरण की बात करें, तो एक बार अशुद्ध रुधिर आया हार्ट में, फिर हार्ट ने कहाँ भेजा है, लंग्स के पास। किसके लिए भेजा है, शुद्धिकरण के लिए। अब शुद्धिकरण होके आया है ब्लड एक बार फिर से लंग्स में, मतलब लंग्स में कितनी बार ब्लड आया है, 2 बार। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को बोलते हैं क्या, दोहरा परिसंचरण तंत्र। थैंक यू सो मच। और ये मत भूलिएगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने पिछली वीडियो में लिखा था, उसका नाम है बायोलैब विद मनोज, विद मनोज। इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।